Hello students, welcome back to our YouTube channel Sekwati Education. क्लास 10th के लिए इंग्लिश में टॉपिक था वॉइस। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के किस प्रकार से पैसिव बनाए जाते हैं, किस प्रकार से पैसिव में चेंज किया जाता है। वही रूल है जो रूल अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए अप्लाई किए जाते थे, कुछ अलग नहीं है। ये देख के घबराना नहीं है कि नेगेटिव और नोट लगा हुआ है या इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, वो के वही रूल है, वैसे ही फॉलो करना है। देखिए कैसे मैं कुछ सेंटेंसेज लिखता हूं। She does not write a lesson. She does not write a lesson. वो एक लेसन नहीं लिखती है। सब्जेक्ट है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो रूल थे अफर्मेटिव के लिए वही रूल नेगेटिव के लिए है। इसमें सिर्फ नोट है तो नोट को हम पैसिव में भी यूज करेंगे। तो सबसे पहला रूल ए लेसन। अब यहां पर अपने को टेंस की पहचान करनी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव आएगा इसका इज एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए लेसन सिंगुलर है, इसके साथ इज। बस ध्यान यही रखना है कि नोट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेज को जब आप पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। ए लेसन इज नोट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर। सिंपल है, वही रूल्स है, वैसे ही फॉलो करना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है नोट का कि नोट आपको कहां लगाना है। तो नोट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है और आपका आसानी से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट द फंक्शन। अब सिंपल पास्ट है, पैसिव में वॉज वर्ब, तो सिंगुलर है तो वॉज। अब इसके बाद अपने को लगाना हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट थर्ड फॉर्म बाई हिम। वो वही के वही तरीके हैं, उसी तरीके से हमें इनको चेंज करना है। सिर्फ ध्यान रखना है नोट का। देखते जाइए एक के बाद एक सेंटेंस कैसे किए जाएंगे। शी डिड नॉट इनवाइट मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई, वॉज वर्ब, आई के साथ वॉज, आई वॉज नॉट थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय हर। सिंपल। नेक्स्ट, द डॉग डिड नॉट चेज द कैट। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा नहीं किया था। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट द कैट was not chased by the dog. The dog did not chase the cat. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब में बदलाव किया, was सिंगुलर के साथ, नोट का नोट यहां आया थर्ड फॉर्म बाय द डॉग। अजेंट को इधर लेके आए। नेक्स्ट, ही इज नॉट ईटिंग white rice. He is not eating white rice. Subject verb object white rice is। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने पास टेंस है तो पैसिव होगा इज एम-आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाइट राइस सिंगुलर है इज। अब यहां पर नोट लगाना है, बीइंग बाद में लगाना। अब ध्यान यही रखना है
कि आप बीइंग के बाद नोट ना लगा दें, या बी के बाद नोट ना लगा दें, या बीन के बाद नोट नहीं लगा दें। आपको हेल्पिंग वर्ब जब आएगी उसके तुरंत बाद नोट लगाना है। बी की वर्ब उसके बाद आपको रखनी है। व्हाइट राइस इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। एक इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है कि जब बी की कोई भी वर्ब आएगी उसके बाद नहीं लगाना है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट का यूज करना है। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, दे डू नॉट प्रैक्टिस योगा। दे डू नॉट प्रैक्टिस योगा, तो योगा को इधर लाएंगे। इज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय देम। अब यहां पर देखिए, एक रूल वो था एजेंट को इधर लिखना, सब्जेक्ट को एजेंट बनाकर लिखना। तो अब यहां पर दे आया तो इसको लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, कोई इसमें पर्टिकुलर कोई बात नहीं है। योगा इज नॉट प्रैक्टिस इतना भी ठीक है, अगर बाय देम लिख भी दिया तो भी ठीक है। नेक्स्ट, हरी डिड नॉट ओपन the door. Hari did not open the door. Subject, verb, object. The door was not opened by Hari. तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस भी उसी तरह से चेंज किए जाएंगे जिस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कर रहे थे। वही 3 रूल्स को फॉलो करते हुए बस ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट का यूज करना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखकर घबरा जाते हैं कि ये कैसे आ गया, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, काफी इजी है, ऐसा नहीं है कि इंटेरोगेटिव वाला कुछ डिफिकल्ट है, इजी है, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न ध्यान रखना है। देखिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 प्रकार से शुरू किए जा सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। दोनों का ही एक ही फॉर्मेट है, एक ही जैसे ही दोनों चेंज होंगे। बस इसके अंदर WH वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस और इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर WH वर्ड वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उसमें भी आएगी, लेकिन बस शुरू WH वर्ड से होगा। इससे घबराना नहीं है कि इसमें WH वर्ड आ गया तो ये कैसे होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये कैसे चेंज होगा। दोनों इजिली चेंज हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ ध्यान रखना कैसे मैं बता रहा हूं। अगर उसी तरह से आप चेंज करते जाओगे तो इजिली चेंज कर दो। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसको चेंज करके देखते हैं। डज ही नीड ए पेन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई मेन वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो पैसिव का भी यही फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी और यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसा का ऐसा ही फॉर्मेट हमें यहां पर रखना है। तो ऐसा का ऐसा फॉर्मेट रखेंगे तो चेंज क्या क्या करेंगे, वही 3 रूल हैं, उन्हीं 3 रूल से हम चेंज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट यहां पर लिखा जाएगा। और यहां पर सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, तो पहला रूल था कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ी जगह छोड़कर पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट बन गया ए पेन। अब दूसरा था वर्ब, क्या है, तो वर्ब देखो डज प्लस नीड, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या पैसिव होता है, इज एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए पेन के साथ इज एम आर में से कौन सा लगेगा, तो ये लगा इज। इज ए पेन
हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी आ गई। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ गया मैन वर्ब। मैन वर्ब नीड है तो इसकी थर्ड फॉर्म अपने को करनी है, नीडेड बाय। अब सब्जेक्ट को उधर एजेंट बनाएंगे, तो लास्ट में इंटरोगेटिव्स आएंगे। सिंपली उन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हमने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में चेंज कर दिया। और अगर हम बात करूं इसकी कि सारे जो वर्ड्स हैं वो अपनी जगह पर हैं या नहीं है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ की यहाँ है, सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट या एजेंट यहाँ पर है। तो ऐसा का ऐसा फॉर्मेट हमें पैसिव में भी रखना है। बस उन्हीं 3 रूल्स को आप फॉलो करते हुए इसको चेंज कर दोगे। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है, बाकी सब इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, डू यू राइट ए लेसन। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। ए लेसन, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ए लेसन के साथ इज ए लेसन। अब उसके बाद मैन वर्ब, रिटन बाय यू, इंटरोगेटिव साइन। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिड सी हेल्प यू। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यू का यू के साथ देखो वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में वॉज वर्ब, यू के साथ वॉज यू, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर। वैसा का वैसा पैटर्न है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, वर दे प्लेइंग चेस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। चेस को बनाते हैं सब्जेक्ट। टेंस पहचानना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसके साथ लगेगा, इसकी पैसिव बनेगी वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेस के साथ वॉज चेस। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है बीइंग और थर्ड फॉर्म मैन वर्ब की प्लेड बाय देम। अब वही है बाय देम, एजेंट बनाया भी जा सकता है और नहीं भी, इसकी कोई समस्या नहीं है, आपको बाकी का सेंटेंस ठीक रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये हो गई मैन वर्ब और ये हो गया एजेंट या ऑब्जेक्ट। कैन ही कंट्रोल सिचुएशन, क्या वह सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब मॉडल है, तो आपको याद हो तो मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सिचुएशन। मॉडल वही का वही, कैन सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हिम। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आया है, मैन वर्ब आई है और बाय एजेंट आया है। नेक्स्ट, मे ही क्रॉस द रिवर। सबसे पहले सब्जेक्ट, मे द रिवर बी क्रॉस्ड बाय हिम। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है जो वो भी इजीली उसी 3 मेथड से 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शुड ही कट द वुड। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। शुड का शुड के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो दी वुड, बी थर्ड फॉर्म कट बाय
हिम, सिंपल है। नेक्स्ट, विल यू स्टील द बुक, क्या तुम किताब को चुराओगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपके पास है सिंपल फ्यूचर, और इसका पैसिव हुआ शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं दी बुक, बुक के साथ विल बी स्टोलन बाय यू। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल दे विन द मैच, क्या वो मैच जीत जाएंगे? तो देखिए, द मैच सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके साथ विल द मैच बी वॉन। अब बाई लगाकर अगर आप देन बनाते हो तो भी ठीक है, और नहीं बनाते हो तो भी ठीक है। तो इजी है। नेक्स्ट, व्हाई हैव यू ब्रोकन द विंडो। अब इस सेंटेंस में आप अलग देखोगे, वो है ये WH वर्ड, लेकिन जब ध्यान से सेंटेंस को देखें तो इस WH वर्ड के बाद का पैटर्न वही हेल्पिंग वर्ब वाला पैटर्न है। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे वही का वही पैटर्न है आगे का। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो WH वर्ड आपको एक्टिव में दिया गया है वही WH वर्ड आपको पैसिव में रखना है। उस WH वर्ड में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये यहाँ पर वाई आया तो आपको वाई से ही शुरू करना है। आगे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो वाई आया, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आएगी जो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर दी विंडो। आपके पास टेंस है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होगा हैज, हैव प्लस बीन। तो वाई दी विंडो के साथ हैज, वाई हैज दी विंडो बीन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन पहले ही दी हुई है, बाई यू। अब देखिए, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। सेम वही का वही पैटर्न, आपको वही स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस की रखनी है। जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड से आपको पैसिव का सेंटेंस शुरू करना है। बाकी का सेंटेंस उसी तरीके का है जैसा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो WH वर्ड से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो WH वर्ड आपको एक्टिव में दिया गया है वही WH वर्ड आपको पैसिव में रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन WH वर्ड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसी WH वर्ड से शुरू करना है। व्हेन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, माई बुक। आपको टेंस पहचानना है तो विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल फ्यूचर है, तो पैसिव में आएगा शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई बुक के साथ विल। व्हेन विल माई बुक, अब बी आपको यहां लगाना है, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू। तो देखिए, प्रत्येक वर्ड अपनी ही जगह पर है। अगर आप यहां पर देखो, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। तो आपको एक्टिव के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वही पैसिव का रखना है। नेक्स्ट, वेयर डिड ही पुट द थिंग्स। वेयर डिड ही पुट द थिंग्स, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वेयर से ही शुरू करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द थिंग्स। अब देखिए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपको याद हो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है जिसका पैसिव होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट अपने पास बना है थिंग्स। अब थिंग्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमें वर यूज करना पड़ेगा, वेयर वर द थिंग्स। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुट की पुट,
पुट बाय हिम। देखिए वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डज ही किक द बॉल। व्हाई डज ही किक द बॉल। तो देखिए वह WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाई WH वर्ड है तो वाई से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दी बॉल। अब हमारे पास डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट है, पैसिव होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बॉल जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ इज। वाई इज द बॉल, थर्ड फॉर्म किक्ड बाय हिम। सिंपल है। वही 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, व्हेन डू दे सेंड पार्सल। व्हेन डू दे सेंड पार्सल। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी WH वर्ड से व्हेन, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पार्सल सिंपल प्रेजेंट है इज। व्हेन इज पार्सल सेंट बाय देम। बाय देम लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता। नेक्स्ट, हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी। इस सेंटेंस में देखिए एक्टिव में ये सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है, तो जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उस सेंटेंस को आप बाय हुम से शुरू करोगे पैसिव में। जो सेंटेंस एक्टिव में हु से शुरू होता है, पैसिव में वही सेंटेंस बाय हुम से आपको शुरू करना है। बाकी रूल्स वो के वही है, बाय हुम ये इसकी जगह आ गया। आपको अब यहां पर वर्ब लेनी है, लेकिन वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहां पर है हर। बाय हुम सी, अब सी के साथ विल। बाय हुम विल सी बी, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड इन डिफिकल्टी। देखिए इसकी जगह ये है, ये आ गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये आपको एडवर्ब आ गया। नेक्स्ट, who can break this stick। who से शुरू हुआ है, by whom can this stick be broken। बाय होम से शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब बाय, सब्जेक्ट को इधर लेकर आए और थर्ड फॉर्म बी लगाकर ब्रोकन। तो आई होप आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी सेंटेंस में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। घर पर रहें, पढ़ाई कीजिए। थैंक्स।